डीआईजी ट्रैफिक कराची ने आज ट्रांसपोर्टर्स आफगर्ड्स sur ईसूसी एशियन टीजीए के दफ्तर का दौरा किया और ईसूसी एशियन के अहदेदारन से मुलाकात की। उस मुलाकात का मकसद शहर में माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत, ट्रैफिक के मसाइल और सेफ्टी के इक़दामात पर तबादला ख्याल करना था। हम शुरू से ही इस सिस्टम के आने से पहले जब इसको कंसीव किया, उसके दौरान जब स्टार्ट होने से पहले और उसके बाद हम मुतवातिर आते रहे और आज टीजीए ने हमें दावत दी और आज जो इनके इश्यूज़ थे उन पर बेसिकली डिस्कशंस हुई। जो इनके खदशात थे उनको हमने सुना, उसके लिए हमने एक फोकल पर्सन आज नॉमिनेट किया और उनके साथ बैठकर ये इश्यूज़ को देखा जाएगा। और इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि जो टीजीए है वो हमारा जो विद इन द सिटी ट्रांसपोर्टेशन का एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं जो कि हमारी जो पोर्ट्स हैं वहाँ से गोदामों तक सामान को पहुँचाना, लेना ले जाना। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा इशू अनरिजॉल्व रहे और इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ मिलकर कराची की सड़कों को महफूज बनाएंगे। हमने इनसे वादा भी लिया है कि ये अपने ड्राइवर्स के साथ बैठे और जो लेन इनके लिए हम अभी इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक मार्क करेंगे ग्राउंड के ऊपर, उसके अंदर रहकर अगर गाड़ी चलेगी, ओवरटेकिंग नहीं होगी, हॉन्किंग नहीं होगी, तो लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। अब एक्सीडेंट तो फिर एक्सीडेंट होता है, उसका तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, वो किसी न किसी की गलती की वजह से होता है। वो फिर भी होंगे, वो दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन कम अज़ कम हम जो बेसिक सेफ्टी के रहनुमा उसूल हैं उनको हम अपनाएं। तो हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारी वैसे भी अंडरस्टैंडिंग है, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन ट्रैफिक पुलिस और एनी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशंस। लाइसेंसिंग का जो मामला चल रहा है, नंबर प्लेटों की तस्दीक का मामला, चेकिंग, स्नैप चेकिंग वाला, वो मुहिम कैसे रही? वो मजीद को राय देने जा रहे हैं आप आवाम? नहीं, देखे ना, हमने तो राय दे दी थी कि भाई अब सिस्टम में कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया, चंद लोगों ने, यकीनन मेजॉरिटी तो लॉ अबाइडिंग ही होती है, लेकिन उन्होंने नंबर प्लेट हटा दिए, नंबर प्लेट के ऊपर टेप लगा दी या उसको मिटा दिया या उसके ऊपर कोई चीज़ चिपका दी या मोनोग्राम लगा दिया। अब ऐसे लोगों को तो हमने ग्राउंड पर एक्शन के ज़रिए ही रोकना और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो ये जो हमारे होल्डअप्स होते हैं रोज़ाना 2 घंटे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब को इनवाइट किया गया था, क्योंकि बेसिकली जो ई चलान पिछले कुछ 6 महीने से शुरू हुआ था, उस वक्त इम्प्लीमेंट हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि भाई एक इन्होंने में जो उस वक्त प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें यह था कि सबसे पहले जो है इंजीनियरिंग, उसके बाद उसके ऊपर जो है उसकी जो एजुकेशन, उसके बाद इम्प्लीमेंट। लेकिन हमने कहा था कि उस वक्त गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे कि रोडों की हालत भी अबतर है और वो जो इस वक्त किसी भी रोड के ऊपर सिग्नल भी नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट बरादरी ने अपने मुल्क के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई ये चीज़ अगर रिश्वत ख़त्म हो सकती है, तो हमने डीआईजी ट्रैफिक के साथ मुकम्मल तावन किया। तो आज हमने 6 महीने के बाद जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम पेश आई हैं, वो चीज़ें उनके साथ शेयर की हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कराची पोर्ट के राउंड अबाउट कोई पार्किंग एरिया नहीं है, तो टर्मिनल के ऊपर जब ऑपरेशन बंद हो जाता है तो गाड़ियाँ लाजमी बात है रोड के ऊपर ही खड़ी रहेगी। तो उसमें इनका एक रोबोट सिस्टम है, वो जो गाड़ियों का चलान कर रहा होता है 50,000 का, लाख रुपए का, 40,000, 20,000, तो हमने उनको ये बावर कराया है कि जब पार्किंग एरिया है ही नहीं, इन गाड़ियों ने पोर्ट पे जाना है, पोर्ट का आगे ऑपरेशन बंद है, तो ये ज्यादती है कि खड़ी गाड़ियों का जो है इसको नो पार्किंग का चलान दिया जाए। इसी तरह मुशर्रफ की तरफ एम्प्टी यार्ड है, जहाँ से एक्सपोर्ट के कंटेनर लोड होते हैं, एम्प्टी खाली कंटेनर लोड होते हैं, तो वहाँ पे भी जब यार्डों का ऑपरेशन बंद हो जाता है तो लाजमी बात है गाड़ियों को वहाँ पे रोड पे खड़ा होना पड़ता है। तो वहाँ पे भी इनके जो बंदे जा रहे थे, रोबोट का जो इनका चलान है वो बना रहे थे नो पार्किंग के चलान। तो आज हमने उनसे यही गुजारिशात की हैं कि जो चीज़ें कुछ हम पीर मोहम्मद शाह साहब ट्रैफिक के डीआईजी हैं, उन्होंने ये बिलखुसूस हमारे टीजीए प्रेसिडेंट की दावत पर यहाँ दौरा किया है, जिसमें ई चलान के मुतल्लिक जो हमें मुश्किलात आ रही थी और जो नाजायज़ चालान हो रहे थे वो हमने इनके सामने पेश की बातें। इन्होंने कहा कि जो नाजायज़ चालान हो रहे हैं उनको भी देखेंगे और साथ साथ जो हमें खदशात थे जो ई चलान वाले सिस्टम के मुतल्लिक, रोबोट को कह लें या फिर कह लें कि जो ट्रैकर्स लगे हैं, ट्रैकर्स होने के बावजूद भी वो जो चालान आ रहे थे, तो वो जो मिसकम्युनिकेशन या जो मसाइल्स पैदा हो रहे थे उसमें, तो उस मुतल्लिक हमने इन्हें कहा और उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमें ब्रीफ़ किया और जो चालान हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको ख़त्म कर दें। जो ऑथेंटिक चालान होंगे वही ट्रांसपोर्टर भरेंगे, उसके अलावा ट्रांसपोर्टर दूसरे दीगर चालान जो गलत इंफॉर्मेशंस पर किए जा रहे हैं
तो वो जो है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सऊद अहमद भटिया और मेरा तल्लुक ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड एसोसिएशन से है, TGA से, और मैं फोकल पर्सन ई चलान हूँ। और क्या कहेंगे जो ये चलान हो रहे हैं, इस हवाले से आपको कितने दरपेश है? ई चलान के ऊपर हमारे खदशात तफाज़ात बहुत ज़्यादा हैं, जो आज हमने DIG साहब के पास सामने रखे हैं, और उन्होंने इंशाअल्लाह ताला एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और उन्होंने बड़ा भरपूर तावन का यकीन दिलाया, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो ई चलान आ रहे हैं, जो बड़े नाजायज़, गैर ज़रूरी और गैर मुनसिफाना चलान आ रहे हैं, जिससे बड़ी ट्रांसपोर्ट बरदरी में शदीद बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोऑर्डिनेशन टीम जो बैठेगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम ये मसाइल बैठ कर हल करेंगे। ई चलान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें बहुत सारे हमारे तफसात और खदशात हैं। हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं, लाख लाख रुपए के चलान भेजे जा रहे हैं, जो कि गाड़ी वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। रहीम, मैं आरिफ मलिक, चीफ कोऑर्डिनेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड एसोसिएशन। आज हमारे एसोसिएशन का बहुत ही अहम दिन था जब हमारे DIG ट्रैफिक को तशरीफ़ लाए, और उन्होंने बहुत ही सारी तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमारे मसाइल को सुना। जो आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेशली ई चालान के हवाले से, हम अप्रिशिएट करते हैं DIG साहब को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सेफ सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी भरपूर कोशिश और ताउन है DIG के साथ भी और पुलिस के साथ के ट्रैफिक के मामला को बेहतर तरीके से हल किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि ये पोर्ट एरिया है, टर्मिनल्स वगैरह के लिए जो ई चालान हो रहे हैं, उस पर बड़ी डिस्कस हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह DIG साहब ने वोकल पर्सन के तौर पे जनाब तोफेल साहब DSP एडमिन उन्हें मुकर्रर कर दिया है, और यहाँ हमारे यहाँ से भी एक वोकल पर्सन हमने मुकर्रर किया है बटी को, जो हमेशा कोऑर्डिनेट करेगा और उसको बेहतर तरीके से आगे ले जाएगा और ये मसाइल को बेहतर तरीके से हल करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ताउन भी हमेशा हमारे साथ रहेगा, और इस कोऑर्डिनेशन के साथ कि जो मसाइल हैं हम उजागर करें, और उजागर करने के बाद उसको हल करते रह जाएँ। बड़ी नवाजिश आपकी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए और कामयाब बनाया। थैंक यू।